हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बसेरा ऊंचाई पर। ये ईवीएस 5 का 13वां अध्याय है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ से बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। नाम को याद रखना है। नाम कौन? गौरव जानी। और मोटरसाइकिल का क्या नाम है? तो लोनर। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। ये भी क्या आपको याद रखना है। लोनर का अर्थ क्या होता है? अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। ये गौरव जानी का चित्र आप देख रहे हैं और मोटरसाइकिल लोनर को भी देख रहे हैं। लोनर का मतलब क्या होता है? तो अकेला रहने वाला। आगे है कि हम दोनों ही मुंबई की भीड़-भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची-ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग-अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा। क्या? दुनिया के सबसे ऊंची रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। कैसे की तैयारी? कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। कितने? तो 2 महीने। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझ कर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट और स्लीपिंग बैग। गर्म कपड़े, यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर से पूछे जाते हैं। क्या-क्या रहने के लिए लिया गया था, कितने दिन का सफ़र था, ये सब। आगे है कि गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। कहाँ से? तो मुंबई से। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ पहुंचा दिल्ली। महाराष्ट्र मुंबई से निकलता है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए कहाँ? दिल्ली पहुंच जाता है। आगे है में मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। कितने? तो 3 दिन में ये मुंबई से दिल्ली का रास्ता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी लगी ही। कैसे लगी? तो मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था। इतने सालों में वो थक चुके थे एक ही तरह के शहर देखते देखते। मुंबई जैसे शहर को देखते देखते इतने सालों में वही एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए, जो कि वहाँ पर जितने दिनों से रह रहे थे वो सब क्या है? सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील से बने हुए थे। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर जब मैं आगे बढ़ा, 2-3 दिन बाद कहाँ पहुँच गया? तो 2-3 दिन बाद ये मनाली पहुँचकर बाहरों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। कहाँ पहुँचता है? तो मनाली। असली यात्रा तो अब शुरू होती है। असली यात्रा इसकी अब शुरू होती है। जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। कहाँ? तो इसको जम्मू कश्मीर के रास्ते होते हुए लद्दाख लेह इसको जाना था। देखिए आगे है, पता करो करने के लिए कह रहा है। तो नक्शे में देख के बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन आ जाते हैं। तो आप बता सकते हैं मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब जो राज्य आते हैं। आगे है गौरव जानी मुंबई से जो है दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानी के नाम बताने के लिए कहता है। और क्या और भी कोई जो है बड़ा जगह है रास्ते में आया उसके बारे में आप देखेंगे। तो महाराष्ट्र से गुजरात तो इसका राजधानी जानते हैं मुंबई है। राजस्थान से गुजरात तो जयपुर है। हरियाणा से तो चंडीगढ़ है। और गुजरात
तो गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। और बड़े-बड़े शहर हैं तो बड़े-बड़े शहर अहमदाबाद हो गया, जयपुर, चंडीगढ़, ये सब क्या है? बड़े-बड़े शहरों से गुजरा है। मनाली जो है मैदानी इलाका है या पहाड़ी क्या है? तो ये पहाड़ी इलाका है। क्या है? पहाड़ी इलाका है। वह कौन से राज्य में पड़ता है? तो मनाली किस में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाली पड़ता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। मेरा नया घर, आगे है मेरा नया घर। मैं और मेरी रोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। ये क्या है? नायलॉन के बने हुए टेंट हैं, ये भी पूछे गए हैं। आगे है कि रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़िया की चहक से ही रोज आँख खुलती। किससे? तो सुबह की ठंडी हवा और चिड़िया की चहक से। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? यहाँ पर बताने के लिए कहता है ऐसा अनुभव कैसा अनुभव था। मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें जा सकते हो। उन 10 चीज़ों के जो है सूची बनाने के लिए कहता है। तो आप अगर टेंट में रहते हैं तो उसमें आप 10 चीज़ की सूची आपको बनाने के लिए कहता है। तो आप ले जाएंगे कपड़े, स्वेटर, कंबल, टॉर्च, डिब्बाबंद खाना, पानी, स्टोव, मच्छरदानी और मच्छर अगरबत्ती भी ले लेंगे, जूते, कैमरा, पेट्रोल, ये सब है क्या? तो ये सब आप ले जाएंगे, मोटरसाइकिल के साथ जाएंगे। तुमने किस किस तरह के घर देखे, उनके बारे में आप चित्र बना सकते हैं। बिना मिट्टी के घर, सीमेंट से बने घर, बांस से बने घर, जो झोपड़ी होते हैं वो सब, खरपतवार से बने हुए घर, और जो आप छत जानते हैं, जो ईंट और सीमेंट, छड़, बालू, इस सब से बनकर तैयार होता है, इस सब से मिलकर। आगे तुमने किस किस तरह के घर देखे, उसके बारे में हमने बता दिया आपको। है ठंडा रेगिस्तान। अब है ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं लोनर लेह पहुंच गया और वो और उसकी मोटरसाइकिल जो है कहाँ पहुंच जाती है? तो लेह। जब जो है अब अजब अनूठा था यह इलाका। क्या है? यह सबसे ठंडा रेगिस्तान है। लेह के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान के बारे में पूछता है, कहाँ है? तो लेह। लेह को लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। लद्दाख में क्या होती है? बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान। सूखा ठंडा मैदान, सूखा और ठंडा मैदान। आगे है लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। याद रखना है, स्वागत को क्या बोलते हैं लद्दाख में? तो झूले झूले, इसको यानी बोला जाता है स्वागत स्वागत। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। मोटरसाइकिल को देखकर क्या था? वो हैरान था। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। अब आगे है कि पर ताशी के घर पर ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। याद रखना ताशी का नाम। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना हुआ। किसका? तो पत्थरों से 2 मंजिला घर जो है पत्थरों से बनाया हुआ था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी। घर के बारे में भी याद रखना है कैसे? तो उन पर जो है मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। कैसा? तो अंदर से छप्पर के जैसा। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी और सीढ़ियों से पहली मंजिल तक ले गई। लकड़ी की सीढ़ी से उसको पहली मंजिल तक ले जाती है। पत्थर का बना हुआ घर है, अंदर छप्पर जैसा दिखता है, घास फूस यहाँ पर पड़ा हुआ है और यह जो है पत्थर से काट कर इसको बनाया गया है, 2 मंजिला का है। और उन पर जो है मिट्टी और चूने से पुताई की गई है। लकड़ी की सीढ़ी से कहाँ जाता है? तो 2 मंजिले पर जा रहा है। उसने बताया कि वह पहली मंजिल पर वह ले जाता है। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। और क्या? तो वह और उसके परिवार जो हैं ऊपर की मंजिल पर रहते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं। याद रखना है, यहाँ पर लेह में जो है घर कैसे हैं? तो पत्थर के बने हुए हैं। पत्थर को काट कर बनाया जाता है। उन पर जो है मिट्टी और चूने की पुताई होती है। अंदर जो है घर छप्पर जैसा दिखता है। बाहर घास फूस पड़ी होती है और पहली मंजिल पर वह ले जाती है
गौरव जानी को, और उसका जो है परिवार है ऊपर वाले में रहता है और नीचे वाले में कौन रहता है, तो जानवर रहते हैं। ये पॉइंट आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। शिक्षक संकेत है कि चर्चा करिए कि सभी रेगिस्तान रेतीली और गर्म नहीं होते हैं। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते। लद्दाख क्या सूखा है और वहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं लद्दाख के पहाड़ों पर। और सबसे ठंडा जो है रेगिस्तान लद्दाख लेह याद रखेंगे जगह थी, और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर उनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जो है जानवरों के साथ ही रहता था। यहाँ पर देख सकते हैं। और सर्दी के दिनों में कैसे, तो जानवरों के साथ ही रहते थे। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी, और नीचे की मंजिल जो होती थी उसमें कोई खिड़की नहीं होती थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए होते थे, और जो है छत मजबूत हो इसके लिए पेड़ के जो मोटे तने होते थे उसका इस्तेमाल किया गया था। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया, और आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। जो देख रहे हैं ये क्या है, सभी घरों के घर जो हैं कैसे हैं, तो समतल हैं। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर क्या है, सभी घर समतल हैं, कहीं लाल मिर्च सूखने को मिला है तो कहीं पर सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी छत पर जो है उपले सूख रहे, तो किसी छत पर धान के ढेर, कहीं किसी छत पर उपले आपको सूख रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। तासी ने बताया कि छत उनके लिए जो है उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत क्या है, उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है, और गर्मी में क्या करते हैं, तो फल और सब्जी हैं वो सुखा लेते हैं। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होते हैं, और यही जो फल और सब्जी जो है क्या है, ठंडे दिन में इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। जब फल सब्जी नहीं मिल पाती तो सोचो यह किन महीनों में होगा और क्यों। तो यह जो है ठंडे दिनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए गर्मी के दिनों में आपको गर्मी से पहले जो आपको जून, जुलाई, अगस्त में ही यहाँ पर फल सब्जी सुखा लिए जाते थे। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी-मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। क्या? तो मोटी-मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही जो है उसको ठंड से बचाती होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे जो यहाँ से पॉइंट मिले आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन भी लिखना है, लिखो। तो ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, तो सर्दी के दिनों में ज़्यादा ठंडी होती है इसलिए वो जानवर के साथ क्या करते हैं, तो रहते हैं। वहाँ पर ऊपर की मंजिलों में खिड़की होती है तो ठंडा ज़रूर लगता है, और नीचे की मंजिलों में खिड़की भी नहीं होती है, और सर्दियों के दिन में जो है वो नीचे आ जाते हैं, जानवरों के साथ ही रहते हैं। तुम्हारे घर की छत कैसी है, तुम्हारे घर के छत में किन-किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपके छत के जो है कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ अनाज सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, धूप सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर क्या-क्या इस्तेमाल हो रहा था, तो यहाँ पर सीताफल सुखा रहे थे, मक्का सुखा रहे थे, मिर्च सुखा रहे थे। ये सब जो है फल सब्जी सुखा रहे हैं, ये सब वहाँ पर उस छत में हो रहे थे। जो यहाँ पर आप क्या करते हैं, तो कपड़े सुखाते हैं, कुछ अनाज भी सुखाते हैं, ये सब करते हैं। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा, दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े-मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊँचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े-बड़े पत्थर, लोनर का चलना मुश्किल से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। अब ये कहाँ, तो चांगथांग, लेह से कहाँ जा रहा है, तो चांगथांग जा रहा है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। ये कैसा है इलाका, तो सुनसान और पथरीला इलाका है। कितना, तो 5000 जो है
मीटर ऊंचा है। ये मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और कैसा है इलाका है, जो है पथरीला इलाका है। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी बहुत जो है मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप और ना ही मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। आगे पढ़ेंगे। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। ये कहाँ की हैं बातें याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे जो है चांगथांग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चांगथांग से आपको पूछना है क्या क्या पूछा जाता है, तो इसके बारे में टेढ़ा मेरा रास्ता है। और यहाँ पर जो है 5,000 जो मीटर हैं इसके इलाके जो हैं, अब हम देखेंगे तो 5,000 मीटर ऊंचाई पर बना ये मैदानी इलाका, जो बिल्कुल सुनसान और कैसा है पथरीला है। यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ पर 3-4 पॉइंट बने, 5,000 याद रखना है। पथरीला इलाका है, सुनसान इलाका, मैदानी इलाका और सुनसान और पथरीला है। ये कौन सा जगह है? चांगथांग है। टेढ़ा मेढ़ा सकरा पहाड़ी रास्ता इसमें आपको याद रखने हैं। यहाँ पर भेड़ बकरी जो है यहाँ पर चरने आते हैं। फिर यहाँ पर जो है थोड़ी सी बात को यहाँ पर फिर से दर्शाया गया है। क्या जो भेड़ बकरी जो थे क्या, तो कई रातें बीत गई थी। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने क्या था, बड़ा सा हरा मैदान, उसमें चढ़ रही थी क्या, तो भेड़ बकरी। थोड़ी ही दूरी पर जो है मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में कौन लोग रहते थे और क्या कर रहे थे। यहाँ पर भेड़ बकरी चराने के लिए वो सब आते थे, याद रखना है। लेकिन उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। पता करने के लिए कहता है कि तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई की है। आप जिस इलाके में रहते हैं समुद्र तल से 200 जो है समुद्र तल से ऊंचाई पर रहते हैं। मुंबई अगर जाएंगे तो 220 पड़ता है, बिहार आएंगे तो 200 पड़ता है। और सब जगह का इलाका जो है अलग अलग आपको समुद्र तल से मिलता है। गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तो ऊपर जितने जितने आप जाएंगे तो ऑक्सीजन का स्तर जो है वो क्या होता है, घटने लगता है। तो इस कारण से सांस लेने में, ऊंचाई पर आप जाएंगे तो सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। तुम कभी पहाड़ी पर गए हो? कहाँ? तो आप अगर पहाड़ी पर कहीं गए हैं तो बता सकते हैं। मनाली जाइए या आप कहाँ जाएंगे तो लेह जाइए, कश्मीर जाइए, ये पहाड़ी इलाका है। वह कितनी ऊंचाई पर था, पर वो क्या वहाँ सांस लेने में कोई परेशानी थी? अगर आप ऊपर जाएंगे 2,000 मीटर जो होता है उसके ऊपर आप गए तो आपको थोड़ा थोड़ा सांस लेने में जो है आपको दिक्कत होने लगेंगे। आप अगर कुल्लू चले जाएं तो यहाँ आप जाएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएंगे। तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पर गए हो? तो आप बता सकते हैं जितनी ऊंचाई पर, 4,000, 3,000, 2,000। अब है चांगपा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं चांगपा के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। वहाँ मैं मिला नाम ग्याल से। ग्याल से याद रखना है, नाम ग्याल का नाम याद रखना है। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, तो याद रखने हैं आपको। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग, इतने बड़े इलाका में सिर्फ 5,000 लोग चांगपा घुमंतु लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। चांगपा क्या है? घुमंतु लोग हैं और एक जगह जो है ये टिक कर नहीं रहते हैं। अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में जो है हरे मैदानों की खोज में ये घूमते रहते हैं। और यह 5,000 लोग हैं, हमेशा जो है ये घूमते रहते हैं अपने बकरी और भेड़ को लेकर। किसे? तो उनके खाने के लिए पहाड़ी इलाकों में। और इन्हीं जानवरों से उन्हें क्या मिलती है? तो उनकी ज़रूरतें की जो भी सामान है उनको मिल जाती हैं। जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, टेंट के लिए चमड़ा हो गया, स्वेटर हो गया, कोट के लिए ऊन हो गया, ये सब जो है इन्हीं से इनको मिल जाता है। आदि आदि है। उसके बाद है कि भेड़ बकरियां
ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। चांगपा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? भेड़ बकरी है। ये एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर घुमंतु ये होते हैं, घुमंतु लोग हैं। आगे है चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। कौन ऐसे पूछा भी जाता है जो कौन ऐसे जानवर पालते हैं जिससे पश्मीना शॉल बनता है? जो चांगपा जो जो घुमंतु लोग हैं ये पालते हैं, और इसी से बनती है सबसे मशहूर, दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना शॉल जो होती है इन्हीं से बनाई जाती है। पश्मीना ऑल किनसे मिलती है? तो इन्हीं खास जो भेड़ बकरियां हैं इन्हीं से पश्मीना ऊन मिलता है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के लिए बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। जितना ऊंचा और ठंडा जगह होगा उतना ही इन बकरियों का बाल नरम होगा। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही कारण है, यही है इनकी ज़िंदगी, और यही कारण है कि वो इतने ऊंचाई जगहों पर वो रहना पसंद करते हैं। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना जो है पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। क्या करते हैं, ये अपना घर का जो सामान है, जो भी है उनके पास, जो भी रहने के लिए उनके साधन है, वो सब घोड़ा और याक पर लाद देते हैं और ये घूमते रहते हैं। जब लोग बढ़ना हो, तो जब लोगों को बढ़ना हो आगे, जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। ये भी याद रखना, कितने घंटे में? तो 2.5 घंटे में ये अपना जो है डेरा समेट लेते हैं। कौन? चांगपा के यादी चांगपा के लोग। यहाँ ठहरना हो तो कुछ ही देर में ये अपने जो है टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाते हैं, और इनका घर जो है तैयार हो जाता है। कितने घंटे में अपना डेरा समेटते हैं? तो 2.5 घंटे में। ठहरना होता है तो कुछ ही मिनट में जो है ये अपना टेंट गाड़ कर रहने लगते हैं। और किस पे अपना लाद कर सामान चलते हैं? तो घोड़ा और याक पर जो है अपना सामान लाद कर चलते हैं। 5,000 जो हैं इसके जो हैं लोग हैं, ये भेड़ बकरियों से ही मांस, टेंट के लिए चमड़ा, दूध इत्यादि सब इन्हीं से मिलता है। और ये ऐसे बकरियों को पालते हैं जो कि इनका जो क्या है, तो इनका बाल जो है, ये बाल बहुत ही मशहूर है। किस लिए? तो पश्मीना ऊन जो है बनता है, पश्मीना ऊन जो है इन्हीं से बनता है, और इसीलिए ये पूरा मशहूर है दुनिया भर में। इसलिए इतनी इतनी जितना ऊंचाई पर वो जाएंगे उतना उसका बकरी का जो है बाल होगा, क्या होगा? नरम होगा। आगे हम पढ़ेंगे। आपका स्वागत है। कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेवो कहते हैं, और ये भी याद रखना है, जो ये लोग होते हैं चांगपा के लोग, ये अपने टेंट को क्या बोलते हैं? तो रेवो बोलते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं। बालों से, याक के बालों से क्या? तो पट्टी बनता है, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी। ये क्या होती है? बहुत मजबूत और गर्म भी होती है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी ये चांगपा के बारे में लिखा गया है। आगे है शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है क्या है? तो चांगपा की भाषा में क्या है? चांगथांग की मतलब क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम ही लोग रहते हैं, चांगपा की भाषा में। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या क्या इन पर चर्चा आप कर सकते हैं। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है? तो क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती बच्चों से। और आगे है बच्चों को को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना क्या है? मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। फिर भी बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोग के प्रति क्या होंगे? संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे है, इसके बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में आगे है कि जो लोग
रहते हैं वहाँ पर रेबो में, वो लोग क्या करते हैं तो याक के जो बाल हैं उससे क्या करते हैं चांगपा लोग पट्टियाँ बनाते हैं और उसी पट्टियों से उसकी क्या होते हैं उन्हें सिल लेते हैं और ये मजबूत होती हैं। तब वो क्या देखता है तो मैंने देखा ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बनी हैं। क्या है? तो 9 डंडी के सहारे से ज़मीन से बंधा हुआ है। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गड्ढा जो है गहरा गड्ढा खोदते हैं। टेंट लगाने से पहले क्या करते हैं 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। फिर गड्ढे के आस-पास की ऊँची ज़मीन पर टेंट लगता है और जो गड्ढे की ऊँची ज़मीन है उस पे टेंट लगाया जाता है। आगे उससे पहले हम पढ़ेंगे दुनिया में मशहूर पश्मीना। दुनिया में मशहूर पश्मीना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कितनी होती है? तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म जो होती है, इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। गर्म होती है लेकिन मोटी नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से। पहाड़ी बकरी जो आप ऊपर पढ़े हैं उसी के एक खास नस्ल होता है जिससे ये बनता है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। और ये कहाँ? तो 5000 की मीटर की ऊंचाई जो है वहाँ पर ये रहती हैं। यहाँ सर्दियों के दिन में जो है सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से लेकर जो है माइनस बहुत ही कम -40 डिग्री तक चला जाता है। कितना? तो 0 से -40 डिग्री तक इसका तापमान चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं और इतनी सर्दी से बचने के लिए जो है नरम और बहुत ही बड़ा जो है हो जाता है बाल, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं और यही बाल जो है गर्मी में झड़ जाता है। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर 6 बाल जो हैं बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होगी। 6 बाल बकरी के होंगे और आपके सिर के जो बाल होंगे सिर्फ 1 होंगे, इसके बराबर होंगे। इसीलिए इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता और इसको कैसे? तो मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं और इसकी बुनाई जो है हाथ से करते हैं और इसके लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 कितना 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। याद रखना है उस 6 बकरी के बाल होंगे, एक आपके बाल होंगे तो बराबर होंगे। 250 घंटा अगर काम करते हैं तो एक बुनकर 250 काम करता है तो एक जो है पश्मीना शॉल तैयार होता है। और इसका जो है बहुत ही मांग है। 5000 की ऊंचाई पर एक खास जो है बकरी होते हैं वो रहते हैं। उसकी ऊंचाई जो 0 से -40 डिग्री तक जाती है। गर्मी के दिनों में इसके बाल झड़ते हैं। जितनी ऊंचाई पर वो रहते हैं सर्दी के दिनों में वो उतनी जो है बारीक और नरम बाल होते हैं। और यह जो है मुख्य जो पालने वाले होते हैं क्यों कौन है? आप यहाँ पर पढ़े भी हैं, जो चांगपा होते हैं ये इसको पालते हैं। उन्हीं के बारे में फिर नीचे हम पढ़ते हैं तो टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा हो सकता था। और ये जो देख सकते हैं ये क्या है? तो ये टेंट है। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो के अंदर मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। कितना था? बहुत ही बड़ा था रेबो। 2 लकड़ी के बने जो 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे ये खड़ा था। ये देख सकते हैं 2 लकड़ी के बने डंडे से ये खड़ा है। जहाँ से चूल्हे का धुआं जा सके और यहाँ से चूल्हे का जो धुआं है वो जा सके बाहर। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था और यह जो डिजाइन है ये 1000 साल से भी पुराना है। इससे टेंट में रहने वाले चांगफा ठंड से बचे रहते हैं और जो रहते हैं टेंट से में रहते हैं वो चांगफा जो इतनी ऊंची जगहों पे रहते हैं, ये देख रहे हैं रेबो है, ये बचे रहते हैं ठंड से चांगफा जाति के लोग। ठंड भी कैसी? सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि -40 डिग्री तक जो है यहाँ पर हवा चली जाती है। आगे है कि शिक्षक के संकेत हैं। बच्चों से इस बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा होगा कि अलग-अलग जगहों पर जो हैं
कैसे अलग-अलग तरह के घर होते हैं, एक ही जगह पर जो है तरह-तरह के घर होते हैं। इसके कारणों, मौसम, ज़रूरतों, पैसा और वहाँ मिलने वाले जो है सामान, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि पर आप बातचीत करेंगे ताकि उनकी जो सोच है आगे बढ़ेगी। अगर 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति, सोचो अगर तुम अपने गाँव से बस में बैठकर और वह इसी गति में चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ तक पहुँच पाओगे? कितने? तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर। रेबो के पास ही भेड़-बकरियाँ को रखने के लिए जगह बनी थी, जिसे चांगपा लेखा कहते हैं और जो भेड़-बकरियों के लिए बनी जगह होती है उसको क्या बोलते हैं चांगपा? तो लेखा इसको बोलते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक-दूसरे पर रख कर बनाते हैं। कैसे बनते हैं? पत्थर की चट्टान को एक-दूसरे पर रख के बनाया जाता है। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास जो है निशान बनाता है और जिसका जो है जानवर है वो खास निशान बना देता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल कर गिनकर चराने ले जाते हैं और रोज सुबह जो है लेखा जो घर बना हुआ है किसका तो पत्थरों और चट्टानों को एक जगह दूसरी जगह से जोड़ के बनाया जाता है, उससे निकालते हैं और वह गिन लेते हैं और ले चलते हैं उसको चराने के लिए। ये काम जो है औरतों और जवान लड़कियों के जो रोज का काम होता है। ये काम कौन करते हैं? तो औरत और जवान जो लड़की है वो करती है। चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। जहाँ जो चांगपा लोग हैं, इनकी जो ज़िंदगी है पूरी इन्हीं जानवरों से जुड़ी रहती है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है? जैसे आप गाय बोल सकते हैं, जो भैंस है ये सब। क्या तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर बैल क्या है? तो खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं। ऐसे 5 जो हैं उदाहरण देखने को मिलेगा जो आपके जानवर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप घोड़ा देख सकते हैं, आप ऊँट देख सकते हैं, आपको याद रखना है क्या तो बैल, गाय, भैंस ये सब क्या है आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और आप इनसे क्या-क्या करते हैं अपने साधन की भी जो है साधन भी जुटाते हैं और आपकी जो भोजन है, आपके रहन-सहन है उसमें भी ये अपनी सहायता देते हैं, करते हैं। कुत्ते को आप पालते हैं, बकरी को आप पालते हैं, ये सब आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। क्या भेड़-बकरियाँ को अपने शरीर के बाल की ज़रूरत नहीं होती? चर्चा करो। शरीर की बाल की उनको ज़रूरत होती है, क्यों? तो उनको अगर ठंडी के दिनों में उनको बाल ज़रूरत होती है, नरम होते हैं, इसीलिए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं और बाल जिसके ज़्यादा होंगे, उसको जो है ज़्यादा गर्मी के दिनों में गर्मी लगेंगी, ठंडी के दिनों में वो ठंड से बचे रहेंगे। ये याद रखना है। पता करो, तुमने पढ़ा कि चांगथंग इलाके के तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है। टीवी या अखबार देखकर बताओ कि कौन-कौन से शहर जिनका जो है 0 डिग्री से कम हो जाता है। वह भारत वह शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें मिलती हैं? ये ठंडी-सर्दी के महीनों में आपको यहाँ पर लद्दाख जाइए, मनाली जाइए और कश्मीर जाइए, ये जो है अपने देश के यहाँ पर बहुत ही माइनस डिग्री में चले जाते हैं तापमान। कारगिल, ऊपर में आपको मिल जाएगा तो रूस चले जाइए, रूस में भी आपको स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ती है। आगे है पता करो, यह हो गया श्रीनगर की ओर। अब आगे पढ़ेंगे श्रीनगर की ओर। तो चलिए श्रीनगर की को देखते हैं। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। कैसे? तो कारगिल से होते हुए। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। कहाँ? तो ये श्रीनगर में फिर रहता है। वहाँ की भी बातें यहाँ पर बताए गए हैं। वहाँ के जो है वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों में मेरा दिल ही जीत लिया और उन घरों ने क्या किया? इनका दिल जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह-तरह के घर जो है कोई पहाड़ पर हैं तो कोई पानी पर। ये घरों में लोग रहते हैं, कोई पहाड़ तो पानी में। यहाँ पर शिक्षक संकेत है कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। कैसे? डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं।
बस इतना जानकर बच्चों को खबरों ढूंढने में पहचानने में सर्दी गर्मी का इस्तेमाल कैसा होता है ये संबंध कर सकते हैं। और कुछ शहर के नाम देखने को मिलेंगे जो कि ठंड में 0 - 0 डिग्री तापमान चली जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है कि लोग कैसे रहते हैं, जो कोई पानी में कोई पहाड़ पर रहते हैं घर बना के। तो यहाँ पर एक चित्र है कि डल झील के शिकार में घूमने का मजा है। क्या ये शिकार है? शिकारे हैं। ये क्या है? शिकारे, सॉरी, ये क्या है? शिकारे हैं। डल झील में क्या मिलते हैं? तो शिकारे। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले पहले जो है मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतने तरह के घर और लोगों के रहन-सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। लेह में दुनिया की ऊँची चोटी पर था, तो यहाँ पर क्या था? तो पानी में। श्रीनगर में पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल था। अब है वापसी का समय। डल झील में कहा है शिकारे है। वापसी का समय। फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बहुत बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं थी कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं। पर इसमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुद किस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे थे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं जाना चाह रहे थे। मेरा मन भी भारी हो रहा था। पर अंदर से पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैंने अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था, और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर में उब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर में। ये चैप्टर में जितने भी दिए गए हैं शब्दार्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सकते हैं एक चित्र के में दिखाया गया है कि क्या पहचान सकते हो इसका चित्र क्या किसका है? तो ये कश्मीर की हर गली कूचे में दिखते हैं एक बेकरी। क्या ये बेकरी है? यहाँ पर कश्मीर लोग जो होते हैं अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इस दुकान में या बेकरी में ये खरीद लेते हैं। दुकान या बेकरी में जो है खरीद लेते हैं, रोटी दुकान या बेकरी में खरीदते हैं, और कश्मीर के ये लोग हैं। यहाँ पर देखो और बताओ है कि तरह-तरह के जो लोग हैं, अलग-अलग घर-घर है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उसकी मौसम के अनुसार, जो मौसम है उसके अनुसार वो लोग सब ऐसे पाए जाते हैं, जो भी पाया गया है। वही यहाँ पर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में अलग-अलग तरह के घर हैं, जो वहाँ के लोगों की ज़रूरतों और मौसम के अनुरूप पाए जाते हैं। ये घर हैं श्रीनगर के घर, एक नज़र। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या है? ये है आपका श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। ये क्या है? तो हाउस बोट। पहला हाउस बोट को याद रखेंगे। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। 80 फुट होती है लंबे लंबे और चौड़ाई 8 से 9 फुट। कौन? तो हाउस बोट। दूसरा बोट क्या है? तो दूसरा है, यहाँ पर देख सकते हैं पानी में बोट बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। ये लकड़ी का बना डोंगा है। श्रीनगर की डल लेक और झीलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं, और यह इस डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग-अलग कमरे होते हैं, और जैसे मकान में कमरे होते हैं उसी प्रकार इस डोंगे में भी कमरे रहते हैं। आगे है हाउस बोट और कई बड़े घर हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है। ये डिजाइन बहुत बार पूछा गया है। क्या है ये? हाउस बोट में आपको खत्म बंद डिजाइन मिलता है। डिजाइन क्या है? खत्म बंद है। जो जिग्सा पजल
जैसा दिखता है, ये जिक्सो पजल के जैसा दिखता है। कैसा? तो जिक्सो पजल के जैसा ये कतम्बंध दिखता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गाँव में दिखते हैं। ये जो है पत्थर को काटकर बनाया गया घर है, जो यहाँ पर कश्मीर में दिख रहा है। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पोताई की जाती है। जो देख रहे हैं मिट्टी की पोताई की गई है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इन घरों की छत ढलवा होती है। जो देख रहे हैं ये क्या है? ढलवा है और यहाँ पर जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और यह पत्थर को काटकर एक दूसरे में ऊपर से रखकर बनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या है? तो यहाँ यहाँ एक जो है पुराने घरों की खासियत है। यह जो है कहाँ है? यहाँ के पुराने घरों की खासियत है। ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती है। जो जालीदार खिड़कियाँ हैं क्या है? बाहर की ओर उभरी हुई हैं। इन्हें डब कहते हैं और जो ये उभरी खिड़की है इसको क्या बोलते हैं? इसको डब बोला जाता है। इसको डब बोलते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा दिखता है और यहाँ पर बैठिएगा तो आपको बाहर का नज़ारा दिखेगा। ये जालीदार खिड़कियाँ हैं और इन्हें डब कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो यह पुराने घरों की खासियत है। पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। पत्थर और ईंट, लकड़ी को मिलाकर बनाना, ये जो देख रहे हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ पर जो है डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये जो मेहराब जो है क्या है? डिज़ाइनदार मेहराब बने हुए हैं। इसको बोलते हैं मेहराब। इसको मेहराब बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे तो क्या तुम्हारे इलाके में अलग-अलग तरह के घर हैं? आप देखते हैं जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर अलग-अलग तरह के घर, कहीं छत, कहीं ढलवा मकान तो कहीं झोपड़ी ये सब मिलते हैं। क्या तुम्हारे तुम्हारे घर में क्या कोई ख़ास है? जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो ढलवा छत या बड़ा बरामदा जहाँ गर्मियों में सोते हो और धूप के कुछ जो है कुछ सुखाते हैं। अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी ये सब जो है आप बता सकते हैं। सोचो और लिखो। इस चित्र को देखो, यहाँ पर देखने को कहता है इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हैं। ये क्या है? ये घर है। ये झोपड़ी जो दिख रहा है ये क्या है? घर है। ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता है। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये यहाँ के पर कौन लोग आते हैं? तो बकरवाल लोग जो बकरी चराने के लिए आते हैं वो यहाँ पर झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन गर्मी में यहाँ पर कोई नहीं रहता है। आगे पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर सर्दी में कोई नहीं रहता है। सॉरी, यहाँ पर सर्दी में कोई नहीं रहता है, गर्मी में आते हैं। अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल और जांगफा लोगों की ज़िंदगी में कौन-सी बातें मिलती-जुलती हो सकती हैं। तो वो भी अपने घर बनाते हैं जो ऊपर में रहते हैं, 5000 मीटर के ऊपर में रहते हैं। ये भी अपनी जो है घर बनाते हैं, यहाँ पर भी बकरी चराने के लिए आते हैं। जो सर्दियों के दिनों में नहीं, गर्मियों के दिनों में आते हैं, वो सर्दियों के दिनों में ऊपर से ऊपर चले जाते हैं और वो रहते हैं। हम क्या समझे? तो तुमने जम्मू कश्मीर के तरह-तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ-कुछ ऊँचे पहाड़ पर पानी में, कुछ जो है जिनमें लकड़ी और पत्थर का जो है सुंदर डिज़ाइन है, जिन्हें देखकर जो है जिन्हें जो बाँधकर किसी तरह से जगह भी ले जाया जा सकता है। और यहाँ पर आपने क्या देखा? तो यह बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कैसे बने हैं, ये हम बता सकते हैं। जहाँ पर जैसे अनुकूल होता है, उसी प्रकार मौसम के अनुकूल वो रहते हैं। यह घर तुम्हारे घर के कैसे अलग है? तो ये घर कुछ आप देखेंगे तो आपके घर से, हमारे घर से कुछ अलग होता है। वो टेंट बनाकर रहते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी सुविधा के अनुसार वो अपने जीवन यापन करते हैं। बकरी जो पालते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर से ऊपर तक चले जाते हैं, अपनी जीवन का जो जीवन यापन है उसके लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे बनते हैं। इसको बार-बार पढ़ने, 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ जाएँगे, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने ये छूटे ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।